गाना नंबर 714। महिमा की आशा यीशु प्रभु है, वही तो मुझ में रहता है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। महिमितोर धन्य अद्भुत सभी लहू के द्वारा प्रभु ने दिया है। महिमितोर धन्य अद्भुत सभी लहू के द्वारा प्रभु ने दिया है। आशा से भरपूर सदा रहूंगा, आशा से भरपूर सदा रहूंगा। महिमा की आशा यीशु प्रभु है, वही तो मुझ में रहता है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। इस संसार में क्लेश तो आते हैं, ढाढ़स बांधो यीशु ने कहा है। इस संसार में क्लेश तो आते हैं, ढाढ़स बांधो यीशु ने कहा है। संसार को जीत कर आशावादी है, संसार को जीत कर आशावादी है। महिमा की आशा यीशु प्रभु है, वही तो मुझ में रहता है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, और वो अंत में फिर से आएगा। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, और वो अंत में फिर से आएगा। परमेश्वर का मैं दर्शन पाऊंगा, परमेश्वर का मैं दर्शन पाऊंगा। महिमा की आशा यीशु प्रभु है, वही तो मुझ में रहता है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक और दिन प्रभु ने हमको दिया। प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। कल का दिन प्रभु ने पालघर में बड़ा अच्छा समय दिया, सुंदर समय दिया। परमेश्वर का विश्वास योग्यता के लिए आभारी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पालघर में 11 साल पूरा होने में प्रभु ने सहायता किया। और कल हम सब मिल के मंडली में प्रभु को धन्यवाद दे सके, प्रभु की आराधना कर सके और कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे पालघर की सेवा के लिए। प्रभु सहायता करें और पालघर के मंडली में जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, हम सब के लिए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु उनको सहायता करें। आइए हमारा आज का जो पारिवारिक प्रार्थना का जो वचन है, भजन की किताब उसका 55 चैप्टर उसका 14 वर्स, भजन संहिता शाम 55 अध्याय उसका 14 पद। जल्दी पढ़े।
हम दोनों आपस में कैसी मीठी-मीठी बातें करते हैं। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते हैं। यहाँ पर एक और बार दाऊद राजा कहता है कि हम दोनों आपस में कैसे मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन में जाते थे। हम 4 दिन से देख रहे हैं परमेश्वर के भवन के बारे में। हमने देखा दाऊद परमेश्वर की भवन से प्रेम करता था। हमने देखा कि यस्तुस प्रभु के भवन से प्रेम करता था। हमने देखा कोरवंशियों का संतान प्रभु के भवन से प्रेम करता था। हमने देखा कि हन्ना जो विधवा थी वो प्रभु के भवन से प्रेम करती थी, और लंगड़ा जो प्रभु की भवन को प्रेम करता था, इसलिए जैसा लंगड़ा उसका ठीक हो गया, पतरस के हाथ को पकड़कर वो प्रभु के भवन में गया। और हमने देखा कि किस तरह दाऊद के जीवन में प्रभु के भवन के प्रति बहुत ही लगाव था। यहां पर देखिए क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ो बेटा, 14 वचन। हम दोनों आपस में कैसी मीठी-मीठी बातें करते हैं। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते हैं। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, प्रभु की भवन में प्रवेश करने के लिए, प्रभु की भवन में आने के लिए दाऊद कहता है, देखिए हम दोनों आपस में कैसे मीठी मीठी बातें करते थे। पहली बात है प्रिय भाई बहनों, हम और आप प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु घर में आते हैं। हम कैसे आते हैं? ये हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की बात है। मैंने आपको कल भी कहा, प्रभु का घर, कलीसिया, मंडली जो इमारत नहीं है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं है, कोई गिरजाघर नहीं है जहां पर घंटा वहां पर टंगाया गया है। वो कलीसिया, मंदिर या चर्च नहीं है। चर्च को नहीं, हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग इकट्ठा हम होते हैं, झुंड, क्या है वो प्रभु का घर है। तो प्रभु का घर के अंदर हमें और आपको, देखिए भजन की किताब 92, भजन संहिता की किताब 92 वर्ष 13, भजन संहिता 92 अध्याय 13 वचन। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है। प्रियो, हमारे अंदर, हमारे बीच में जो दीवारें थी, अनेकता का दीवार, हमारे बीच में अनमेल का दीवार, हमारे बीच में जो भी है, सबको प्रभु ने दूर कर दिया। हमको, आपको प्रभु ने क्या किया? प्रभु के भवन में हमको रोपा है। प्रियो, ये बात को ध्यान रखना, हम और आप प्रभु के भवन में नहीं आए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना, हम सबको चुना, हमारे नाम लेके बुलाया प्रभु परमेश्वर ने, और हमें और आपको अपने ही बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे पापों को धोया, अपराधों को ढांपा, उद्धार दिया, मुक्ति दिया, और परमेश्वर ने हमें और आपको प्रभु के घर में हमको रोपा गया है। क्यों रोपा गया है? हमको क्यों रोपा गया है? वहां पर कहता है कि परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, फूलने के लिए, फलने के लिए। हमारे जीवन से हमको फूल को, फल को लेके आना है। परमेश्वर के भवन में हमको रखा है फूलने के लिए, फलने के लिए, दूसरों को आशीष होने के लिए प्रिय रखा हुआ है। लेकिन यहां पर दाऊद कहता है कि हम दोनों कैसे मीठी मीठी बातें करते थे और भीड़ के साथ में परमेश्वर के भवन में हम जाते थे। दाऊद यहां पर बड़ी बात कहता है। यदि हमारे अंदर, हमारे आपस में अगर प्रेम नहीं है, मीठी मीठी बातें हम नहीं करते हैं, एक दूसरे को हम काटते हैं, एक दूसरे को हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं या पसंद नहीं करते हैं। तू काला है, मैं गोरा हूं, तू अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूं, तू गरीब है, मैं धनी हूं, है ना? अगर ये भेद हमारे अंदर है प्रियो, परमेश्वर के भवन में हमको कभी आशीष नहीं मिलेगा। मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूं, यदि हमारे आपस में अगर प्रेम नहीं है, हमारा आपस में एक दूसरे को नहीं सहते हैं, अगर हमारे आपस में तालमेल नहीं है, प्रभु के घर में आने से,
प्रभु के घर में आराधना करने से, प्रभु के घर में उपासना करने से, प्रार्थना करने से, दान देने से, पैसा देने से हमको आपको आशीष नहीं मिलेगा। पहली बात दाऊद कहता है कि हमें मीठी मीठी बातें, हमारे आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रिय भाई बहन, प्रेम आज हमारे बीच में क्यों प्रेम नहीं है? क्योंकि हम सहते नहीं हैं, हमारे अंदर सहने का ताकत नहीं है। प्रियो, याद रखना इस बात को, हमारे जीवन में प्रेम तभी कम होता है जब हम सहते नहीं हैं, सहने का शक्ति नहीं रहता है। मान लीजिए कोई भाई ने, कुछ बहन ने कुछ बोल दिया, हाँ, आपके घनिष्ठ, मान लीजिए हमारा क्रांति पावर बहन और रेबिका बहन, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम है ना, बात करते हैं। लेकिन ऐसी बातें कुछ हमारे बहन रेबिका ने क्रांति पावर को कह दिया, क्रांति पवार बहन ने उसको सहन नहीं कर पाया, अरे मुझे कैसे बोला ऐसा, तो हमारा प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। हमारे आपके जीवन में प्रेम का ठंडा होना, हमारे आपके जीवन में प्रेम का न होना, सबसे बड़ा कारण क्या है? हम और आप सहते नहीं है, सहन शक्ति नहीं हमारे अंदर, इसलिए हमारे जीवन में क्या होता है? प्रेम ठंडा होता है। और प्रियो, हमें और आपको अगर हमारे अंदर आपस में मेल मिलाप नहीं है, एकता नहीं है, तो हम कितना भी हम प्रभु घर में आए, कितना भी आराधना करें, उपासना करें, दान दें, हमारे जीवन में वह आशीष हमको नहीं मिलेगा। इसलिए दाऊद कहता है, हम दोनों आपस में मीठी मीठी बातें करते हुए प्रभु के भवन में आते थे। जब भी प्रभु के घर के अंदर हमको आना है, हम जब हम मिलने के लिए आते हैं एक दूसरे को, प्रभु का भवन क्या है? हम और आप जब आपस में हम मिलते हैं, हमारे बीच में मीठी मीठी बातें, हमारे बीच में प्रेम की बातें, हमारे बीच में आनंद की बातें होना चाहिए। प्रेम है, इसीलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर का भवन से मैं प्रेम करता हूं। दाऊद ने प्रभु के भवन से अत्यंत प्रेम किया। इसलिए आज हम देखेंगे कि प्रभु की भवन में आने से हमको क्या लाभ है। पहला पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता की किताब 46, भजन संहिता की किताब 46 और वचन 4 पद। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। पहली बात प्रियो, प्रभु की भवन में हम जब प्रेम से आते हैं, पहली बात प्रभु की भवन से हमको आपको आनंद मिलता है। हमको आपको वो आनंद जो वर्णन से बाहर है। प्रिय भाई, ये आनंद की बात कर रहा हूं ना मैं, ये आनंद कौन सा आनंद नहीं है? संसार के आनंद नहीं है ये आनंद जो है, जो आत्मिकी आनंद, आत्मिकी खुशी हमें कहां पर मिलता है? प्रभु की भवन में आने से हमको मिलता है। जो आनंद संसार में संसार हमको आनंद नहीं दे सकता है। संसार की बातों से, संसार की रंगी चंगी से, संसार की मौज मजा से, संसार के पैसों से या संसार की धन दौलत से हम इस आनंद को कभी भी नहीं पाएंगे। अगर हमारे आपके जीवन में आत्मिकी सच्ची आनंद हमको पाना है प्रिय भाइयों, आज इस दुनिया में कहीं भी आनंद, कहीं भी शांति नहीं है। ऐसे संसार के अंदर अगर हमको आनंद पाना है, शांति पाना है, वो है प्रभु का भवन। जिस परमेश्वर के भवन में हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में एक मन से रहते हैं, आपस में एकता से रहते हैं, आपस में क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे को सहते हुए हम रहते हैं, तो वहां पर हमको आनंद मिलता है। वो आनंद संसार के कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। वो वर्णन से बाहर अकथ्य आनंद। फिलिप्पी की किताब आइए, वो आनंद कैसा है देखिए। वो आनंद जो है वर्णन से बाहर, वो आनंद प्रभु हमको देता है। कहां से देता है? प्रभु की भवन से हम पाते हैं अकथ्य आनंद, है ना। वहां पर लिखा हुआ है, देखिए फिलिप्पी की किताब में आइए, वर्णन से बाहर वो अकथ्य आनंद हमको प्रभु के घर से हमको मिलता है। 4 अध्याय, 4 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 4 वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। 5 वचन।
तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ये आनंद हमको कहाँ मिलता है? प्रभु के घर के अंदर, प्रभु के भवन में हमको आनंद मिलता है। ये आनंद कब मिलता है? जब हम और आप मीठी मीठी बातें करते हुए, आपस में मेल मिलाप के साथ में, आपस में एकता के साथ में, आपस में एक दूसरे को सहते हुए हम जब प्रभु के घर के अंदर आते हैं प्रियो, वो आनंद आपको केवल प्रभु के घर में हमको मिलता है। इसलिए हमें आपको प्रभु के घर में हमको आना है, हमको मिलना है। कैसे मिलना है? मीठी मीठी बातें कर, आपस में प्रेम के साथ में। अगर हमारे जीवन में सच्ची आनंद हमको चाहिए, हमें प्रभु के घर में मिलता है। प्रेम हमने कल देखा पालघर में, है ना, कितना आनंद की बात था, है ना। हम जब, मुझे ऐसा आभास हुआ, है ना, जब स्तुति हम लोग गाते थे, स्तुति हम गा रहे थे, हाँ, बचन के सेवका में, आराधना के सेवका में, है ना, बहनों की सेवका में, सब में, है ना, प्रभु ने एक अद्भुत आनंद कल हमको दिया। प्रभु ने कैसा दिया? हम जब मिल के संगति करते हैं, इकट्ठा होते संगति करते हैं, है ना, तो हमारे जीवन में वो आनंद संसार में बाहर हमको नहीं मिलता है, वो आनंद। दूसरी बात बचन की किताब, उसका 52 अध्याय, 52 चैप्टर, उसका 8 वचन। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। वो प्रियो, दूसरा, परमेश्वर के भवन में हम जब आते हैं, जैतून के वृक्ष के समान हम और आप। जैतून का मतलब क्या मालूम है? पीस, शांति। आपको मालूम है जब नोआ के जब समय में, जब बाढ़ से जब दुनिया को, संसार को नष्ट किया, तब जब बाढ़ के द्वारा सारे के सारे पृथ्वी के लोग मर गए थे, और जहाज जो है पानी के ऊपर उड़ते 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 पहाड़ के ऊपर ऐसा चोटी पे पहुंच गया था। जब 40 दिन के बाद जब बारिश के द्वारा सब कुछ को विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया, उसके बाद पानी क्या हो गया? घटने लगा। पानी घटते 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 नीचे आया। जब जहाज नीचे आ गया तो नूह ने क्या किया? पहला एक कौवा को उड़ा दिया बाहर। देखो बाहर पानी सूखा नहीं सूखा करके देखने के लिए वो कौवा उड़ के गया, वापस दोबारा कौवा नहीं आया। दूसरी बार जब नूह ने एक कबूतर को उड़ाया तो क्या किया? जैसा कबूतर को उसने उड़ाया तो जाके पूरा घूम के जब वापस लौट के नूह के पास में आया, उसके चोंच में जैतून का पत्ता था, है ना। उसके चोंच में, उसके मुंह में जैतून का पत्ता लेके वो जहाज में लौट के आया था। इसका मतलब क्या है? अभी संसार में क्या है? जैतून का मतलब क्या है? शांति, है ना। तो यहां पर जो जैतून का, यहां पर कहता है कि परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। प्रियो, हमारे आपके जीवन में आत्मिकी स्थिति को अगर हमें बढ़ना है, या आत्मिकी तौर पे हमें बढ़ना है, आत्मिकी तौर पे हरा भरा रहना है, आत्मिकी तौर पे हमको बढ़ते जाना है, और जैतून के वृक्ष के समान हमको हरा भरा होना है, तो हमें प्रभु के घर के अंदर आना है, प्रभु के घर में आना है, संगति में आना है। मैंने कल भी कहा आपको, बहुत लोग कहते हैं कि हम घर पे बैठ के संगति करेंगे, घर पे बैठ के हम प्रार्थना करेंगे। नहीं होता है प्रियो। हमें और आपको प्रभु के घर में, प्रभु की संगति में आना है। संगति में आने के बाद ही, यदि हम संगति में बने रहेंगे, प्रभु के घर में आते रहेंगे, संगति में बने रहेंगे, मिलजुल के रहते हैं प्रियो, तो हमारा जीवन, आत्मिक जीवन जैतून के वृक्ष के समान हरा भरा हम रहेंगे प्रियो। इसलिए दूसरा आशीष, प्रभु के भवन में आने से हम और आप आत्मिक तौर पे जैतून के पेड़ के समान हरा भरा बने रहेंगे प्रिय भाई। जिस तरह हम जानते हैं, एक मच्छी को, फिश टैंक से एक मच्छी को बाहर निकाल दो, मच्छी मर जाएगा। जिस तरह एक आग में, एक आग जब जल रही चूल्हा के अंदर, उसमें से एक कोयला को निकाल दो, कोयला बुझ जाएगा, क्योंकि आग उसको नहीं मिलेगा। उसी तरह प्रियो, हमारे आपके जीवन में
संगति, प्रभु के लोगों के साथ संगति होना बहुत जरूरी है। पहला, हमको आनंद मिलता है। दूसरा, हम और आप प्रभु के भवन में नित्य आने से, निरंतर आने से हम और आप जैतून के पेड़ के समान हमारा आत्मिक जीवन हरा भरा होके हम बढ़ते जाते हैं। दूसरा आशीष। तीसरा, भजन की किताब उसका 55 अध्याय, भजन संहिता 55 उसका 14, सॉरी वो तो हमने पढ़ा ना, उसका 65, Psalm 65 verse 4। क्या ही धन्य वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर की भवन में आने से, परमेश्वर के भवन में नित्य संगति करने से, परमेश्वर के भवन में हम बने रहने से, परमेश्वर की भवन में मिलने वाले उत्तम उत्तम पदार्थ के द्वारा हम और आप आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। इसीलिए प्रभु का भवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रियो, जिस तरह दाऊद ने प्रभु के भवन से प्रेम किया, जिस तरह कोरह वंश के संतान ने प्रभु के भवन से प्रेम किया, जिस तरह यस्तूस ने प्रभु के भवन से प्रेम किया, जिस तरह हन्ना ने जो विधवा थी प्रभु के भवन से प्रेम किया, और जिस तरह उस लंगड़े ने ठीक होने के बाद में प्रभु के भवन को प्रेम करते प्रभु के भवन में गया, ठीक उसी तरह हम और आपको भी प्रभु सहायता करें, प्रभु के भवन को प्रेम करते हुए, प्रभु के भवन को पहले स्थान देते हुए हम और आप प्रभु के भवन में नित्य पाए जाए प्रभु। इसलिए प्रभु सहायता करें हमारे आपके जीवन में। प्रभु के भवन का महत्व को हमने समझा, प्रभु के भवन की अहमियत को हमने समझा। अभी समझने के द्वारा उस प्रभु के भवन को प्रेम करते हुए हमें नित्य नित्य प्रभु के भवन में पहले स्थान हम देते हुए प्रभु के भवन में जाने के लिए हम सबको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई कैलाश प्रार्थना कीजिए।